हेलो एवरीवन, बी फॉर बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज हम कल वाले ही लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। हम बात कर रहे थे HTML की। HTML पे ही आज बात करेंगे। कुछ और बेसिक HTML टैग्स पढ़ेंगे आज, ताकि हम धीरे धीरे स्लोली अपने वेब डेवलपमेंट की तरफ आगे मूव ऑन करें। आज हम ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कुछ बेसिक टैग्स यहाँ लिखे हुए हैं, इन पे हम बात करेंगे। अच्छा, कल पिछले लेसन्स में लेसन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल से नोटपैड के अंदर भी आप HTML का टैग लिख सकते हैं और उससे पेज बना सकते हैं। तो मैंने अपना एक ब्राउज़र खोला है और वक्त बचाने के लिए यहाँ पे कुछ कोडिंग लिख दी है। मैं आपको बताता चलूँ, कल हमने बात की थी लेसन नंबर 1 में डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं, HTML डिफाइन करते हैं। HTML के अंदर दो टैग आते हैं, हेडर और बॉडी। हेडर के अंदर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, दिस इज़ अ टाइटल पेज ऑफ माय फर्स्ट वेब साइट। ओके, मैंने एक टेक्स्ट यहाँ लिख दिया है, ये टाइटल हो गया। बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है लर्न HTML विद P फॉर बेसिक चैनल। ओके, यहाँ मैंने एक जुमला चेंज कर दिया, ये हेडर हो गया है। और मैंने क्या किया है कि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ बना करके रखी हुई है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि ये वही फाइल चल रही है। इस फाइल का एक्सटेंशन जो है HTML या HTML होना ज़रूरी है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये हेडर यहाँ पे आ गया, लर्न HTML विद B फॉर बेसिक। ये मैंने यहाँ पे लिखा था हेडर 1 में H1 के अंदर। टाइटल मेरा था पेज टाइटल फॉर माई फर्स्ट वेबसाइट। ये अगर आप गौर करें तो इधर टॉप पे जो HTML का टैब है उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। ठीक है, उसके आगे नीचे आते हैं, देखते हैं एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखा था, बिल्कुल यहाँ एक सिंपल सी लाइन आ गई। अच्छा, मैंने क्या किया है कि हर एक टैग को एक सीक्वेंस में लेफ्ट जस्टिफाई करके लिखा है। उसका रिजल्ट आपको लेफ्ट साइड पे ब्राउज़र में नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैंने दोबारा जिस तरह मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, P खोला है, P बंद किया है पैराग्राफ का, दोबारा लिख रहा हूँ। इसको मुख्तलिफ तरीके से मैंने यहाँ लिखा है। मैंने क्या किया है कि एक पैराग्राफ को तोड़ के लिखा है। दिस पैराग्राफ ऊपर, उसके नीचे कंटेन अ लॉट ऑफ लाइंस, उसके नीचे सोर्स कोड, उसके नीचे बट द ब्राउज़र, उसके नीचे इग्नोर इट। अब इसका रिजल्ट देखें, इस पूरे पैराग्राफ का अगर आप रिजल्ट देखें तो वो एक ही लाइन में आया है। बिल्कुल ब्राउज़र ने इग्नोर कर दिया है कि जिस तरह तोड़ तोड़ के आपने लिखा था उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने सारी लाइनों को जोड़ा और एक लाइन में लिख दिया, क्योंकि एक पैराग्राफ मीन्स एक कंटिन्यूअस सेंटेंस जो कि एक लाइन के अंदर चलता रहेगा जब तक वो लाइन फिल नहीं हो जाती। अगर वो लाइन फिल हो जाती है तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लिखने का एक तरीका। नीचे में आया, मैंने वही काम किया, तोड़ तोड़ के भी लिखा और बीच में मैंने थोड़ा गैप भी दिया, यहाँ भी स्पेस दे दी, एक्स्ट्रा स्पेस विद इन द वर्ड्स। यहाँ मैंने 3 जगह बड़े बड़े स्पेस दिए, लेकिन इसका रिजल्ट वही निकला जो ऊपर वाली लाइन का था, क्योंकि ये कह रहा है कि ब्राउज़र इग्नोर इट। आप जितने भी इसमें स्पेसेस दे दें, लाइन तोड़ तोड़ के लिख दें, मल्टीपल लाइन में लिख दें, लेकिन 2 P के दरमियान वो एक लाइन ही तस्वीर की जाएगी। जितना भी कंटेंट है उसे जोड़ के लिख देगा। ये तो हो गई सिंपल P की बात। ऊपर चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं। यहाँ मैंने B यानी बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये टेक्स्ट लिख करके B के टैग को खोला और B के टैग को बंद किया। यहाँ पे इसका रिजल्ट देखिए जरा आप, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ओके, तो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड क्योंकि मैंने पैराग्राफ अलग नहीं किया, एक ही जगह यहाँ B लिख दिया, उसके आगे अगला लिख दिया, ये सब एक लाइन में आना शुरू हो गए। क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक नहीं है। लाइन ब्रेक उसी वक्त होगी, या तो पैराग्राफ को आप कंप्लीट करें, P से बंद करें, P लिख करके, P खोले, P बंद करें पैराग्राफ का, या फिर लाइन ब्रेक करें। अच्छा, मैंने लिखा है दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट, उसके आगे एक और टैग लगाया है स्ट्रॉन्ग टैग, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट उसके साथ ही आया है और तकरीबन बोल्ड आया है। यानी कि आप बोल्ड भी कर सकते हैं टेक्स्ट को और उसको स्ट्रॉन्ग किसी सेंटेंस के अंदर लिख करके, ये दोनों टैग एक ही जैसा काम करते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। आई ओपन हुआ, बंद हुआ, आई फॉर इटैलिक। तो ये जितना टेक्स्ट लिखा है ये इटैलिक में लिखा है यहाँ तक, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। ओके, आई जैसा ही एक और टैग में यहाँ मौजूद है EM, इसे कहते हैं एम्फसाइज करना। तो दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज, लेकिन मैंने दोनों के साथ इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि तकरीबन मिलते जुलते काम ही हैं इन दोनों के। ठीक है, तो ये 2 टैग्स इटैलिक में एम्फसाइज और इटैलिक कर आपको डिस्प्ले कराते हैं।
अब इससे आगे अगर आप ये टेक्स्ट देखें तो ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ भी है कि दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ स्मॉल का टैग खोला है, स्मॉल का टैग बंद किया है, इस टैग से टेक्स्ट छोटा होकर छोटे फॉन्ट्स में लिखा जा सकता है। ये बहुत सारे फीचर्स हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, दैट डिपेंड कि आपको उस वक्त अपने वेब पेज पे किस चीज को किस तरह प्रेजेंट करना है। आगे मैंने एक और पैराग्राफ लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू बाय। यहां तक तो एक नॉर्मल वर्ड लिखा है, लेकिन आगे मैंने एक मार्क ओपन और मार्क क्लोज के बीच में मिल्क लिखा है। अगर मैं कोई खास चीज मार्क करके डिस्प्ले करना चाह रहा हूं तो यहां आप देखें मिल्क जो है बाकायदा हाईलाइट होकर मार्क हुआ है। तो जो मिल्क वाला पार्ट है उसके अलावा पूरा पैराग्राफ जो है नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मिल्क हाईलाइटेड हुआ है ड्यू टू मार्क टैग। नीचे आते हैं, माय फेवरेट कलर इज कि आगे मैंने डेल लिख करके ब्लू लिखा है और डेल को बंद कर दिया, डेल इज टू डिलीट, यानी कि मैं ये लाइन यहां से डिलीट करना चाहता हूं। तो ये जो ब्लू का वर्ड यहां लिखा हुआ है, जब ये ब्राउजर पे गया तो ब्लू के वर्ड के ऊपर एक लाइन आई है कि भाई मैंने ये लिख करके काटा है। तो ये काम भी हम डेल के टैग से कर सकते हैं। उसके नीचे दो और टैग मौजूद हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट, सब फॉर सबस्क्रिप्ट और सब SUP सब फॉर सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट अगर आप इस लाइन को गौर से देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें देखें एक टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है। अमूमन जब हम केमिस्ट्री के फार्मूले लिखते हैं तो इस तरह का H2O लिखते हैं, H2O, तो जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा होता है। इसी तरह मैथमेटिकल फ्रैक्शन में A स्क्वायर B स्क्वायर लिखते हैं तो A का जो स्क्वायर है, जो ऊपर वाला 2 है, वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। तो सब और सुपर लिखने के टैग्स इसमें मौजूद है। तो ये बेसिक टैग्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और टैग्स होते हैं, लेकिन शायद ये बेसिक HTML में ये वो टैग हैं जिनका जानना आपका जरूरी है। ठीक है, तो हम इस चीज को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल देखी और उसको एक नोटपैड के अंदर बना करके डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हमने नोटपैड में काम नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको लेसन 1 में बताया था कि हम मूव ऑन करेंगे और हम कोई प्रॉपर वेब बिल्डिंग टूल या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इस काम को अब हम नोटपैड से लेकर थोड़ा सा आगे एनहांस करते हैं और फिर कुछ और HTML के टैग प्लस अगले टूल को जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो दुनिया का बहुत पॉपुलर मकबूल तरीन टूल है, उसे हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो। मैं आपके सामने विजुअल स्टूडियो के मेरे पास 2-3 वर्जन इंस्टॉल है मेरे पीसी में, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर जाना चाहता हूं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक पुराना वर्जन भी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं एक पुराना वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूं, ये मैंने आपके सामने ओपन किया है, इसको मैं खोलता हूं। हम बात करें, अच्छा विजुअल स्टूडियो एक इतना मल्टीपल ऑप्शन प्लेटफॉर्म है कि इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इसमें विंडो बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, वेब बेस्ड चीज़ें बना सकते हैं, क्लाउड पे जा सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं। ये सब आप देखें यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है और जो कुछ लिखा हुआ है इससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है। हम सब चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे चीज़ों को, हम बहुत ही बेसिक और सिंपल चलेंगे। कैसे कि मैं यहाँ फाइल ओपन करूँगा और मैं बोलूँगा मुझे एक नई वेबसाइट बनानी है। मैं बड़ा स्पेसिफिक हूँ, सिर्फ वेब पे काम करना है, ब्राउज़र पे अपने मतलब के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, यही मेरा मकसद है। जब ये आप बेसिक समझ जाएंगे तो हम इसको इन्हेंस करेंगे और ASP.NET के अंदर बाकायदा वेब डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं देखें, जब मैंने इसको नई वेबसाइट खोली थी, पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज चाहिए, इट डजंट मैटर, हम किसी लैंग्वेज को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं विजुअल बेसिक ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी एक ASP.NET की वेबसाइट, एम्प्टी वेबसाइट को खोलें। फिलहाल मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहता, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, एक सिंपल सा वेब पोर्टल इसने यहाँ खोल दिया है जिसमें कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मैं एक अपना वेब पेज ऐड करूँगा, यानी कि इसमें ये वेब फॉर्म कहलाता है। फॉर्म का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको कई जगह नज़र आएगा और जितनी भी वेब डेवलपमेंट है उसमें फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक वेब फॉर्म ऐड किया है, अब मैं वर्डपैड पे नहीं हूँ, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका हूँ, तो मुझे अब चीज़ें मुख्तलिफ नजर आएंगी। जब ये खुला है तो इसने खुद ब खुद इसका नाम रखा है डिफ़ॉल्ट ASPX। इससे पहले हमने नोटपैड में जो पेज बनाया था उसका हमने नाम रखा था, प्लस उसकी एक्सटेंशन जो है HTML रखी थी।
लेकिन अब हम आ गए हैं ASP.NET के प्लेटफॉर्म पे, तो इसका जो भी पेज नेम होगा वो आप चेंज कर सकते हैं, ABCD XYZ, यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखा है, लिखा रहने दें। लेकिन जो एक्सटेंशन है ASP.NET में काम कर रहे हैं इसलिए ASP मौजूद है। ASP जो कि पुराना वर्जन था, जो कि पुराने ज़मानों में दौर में जब पहली दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था तो वो ASP कहलाता था, एक्टिव सर्वर पेजेस। लेकिन ये उसका एनहांस वर्जन है तो यहाँ X लग गया है। अब आपने गौर किया होगा माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स में जो है वो 3 कैरेक्टर्स के नहीं 4 कैरेक्टर्स के एक्सटेंशन आ गए हैं। तो X का मतलब अब ये सो ऑन अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। बट एनीवे ये अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे, हमें वो ढूंढना है जो हमें नोटपैड में चीज़ें लिखनी थी। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अजीब अजीब लाइनें नज़र आ रही हैं, हमें कन्फ्यूजन से दूर जाना है। तो इस स्क्रीन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये सिर्फ बताएगा कौन से पेजेस और आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या मौजूद है। इससे ज़्यादा इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जो असल चीज़ आपको देखनी है वो ये है कि जो पेज का नाम यहाँ लिखा है वो यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है। इसके नीचे आए तो यहाँ 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स। सोर्स वो जगह है जहाँ हमें कोडिंग करनी है। कोडिंग कौन सी करनी है? हमें सोर्स के अंदर HTML की कोडिंग करनी है, हमें VB या C# की नहीं करनी, ठीक है। और जो कुछ भी हम यहाँ लिखते जाएंगे वो यहाँ डिज़ाइन में आता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ASP.NET में हैं तो ये जो पहली लाइन है ये इस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनी हुई है। ये मैं आपको तफसील से समझाऊंगा अगले लेसन्स में, अभी इसको छोड़ दीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप जैसा कि हमने लिखा था, HTML का पुराना लिखने का तरीका था, उसका तरीका यहाँ मौजूद है। क्योंकि जो ब्राउज़र में जो विजुअल स्टूडियो का वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ वो भी पुराना यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि पहले इस तरह की ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल लिंक लिखे हुए होते थे कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है। हम जो अब लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। तो बिल्कुल वही चीज़ है जो कि आपने यहाँ नोटपैड में लिखी हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, इग्नोर करिएगा इसको, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर HTML से ऑन करते हैं, इन्होंने XMLS के साथ एक रेफरेंस दिया हुआ है, इग्नोर करिए इसको। लेकिन ये HTML खुला है। जैसे ही मैंने यहाँ अब इसमें विजुअल स्टूडियो में काम करने का फ़ायदा क्या है कि आप टैग ओपन, टैग बंद और इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगा कि किस तरह की चीज़ बनेगी। मैंने HTML पर रखा, नीचे उसका एंडिंग टैग नज़र आ रहा है, यानी कि ये सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर हेडर है, मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर बॉडी है, ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर div एक लगा हुआ है, लगा देंगे, इसको बाद में समझेंगे। और मैंने आपसे जैसे ही कहा था कि वेब फॉर्म का वर्ड है, फॉर्म नज़र आता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट की बात है तो पेज को एज अ फॉर्म लेता है, ताकि पेज में से अगर कोई इनपुट जा करके सर्वर पे जाए और वहाँ से कोई रिजल्ट वापस आए तो सारे प्रोसेस को इसके अंदर लिंक किया जा सके। आगे की बातें हैं अभी छोड़ देते हैं, बस इस फॉर्म को आप ना छेड़ें, जो कुछ लिखा है उसको छेड़े ना। आप बॉडी के अंदर और हेडर के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करें जैसा कि हमने यहाँ की हुई है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ टाइटल लिखा है, पेज टाइटल, जो कि मेरा पहला टाइटल है, मैं इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसके टाइटल को रिप्लेस कर देता हूँ। गुड हो गया। अभी जो डिव बनी हुई है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ और जो कुछ मैंने यहाँ लिखा था, अच्छा देखिए जो यहाँ लिखा है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में लेफ्ट जस्टिफाई और एक सिंपल सा अंग्रेजी लिखी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ टैग खुला है, कहाँ टैग बंद हुआ है। हालांकि ब्राउज़र को सब समझ आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट वर्ड पैड पे भी लिख करके दे रहे हैं, नोट पैड पे भी लिख करके दे रहे हैं, ब्राउज़र को सब समझ आ रहा है। अब यही चीज़ मैं लेकर जाऊंगा एक अदद प्रोफेशनल एडिटर में और आप देखिएगा हर चीज़ को प्रॉपरली आप इसमें देख सकेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पे। अब इसका व्यू थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, 120% कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा बड़ा नजर आए। अब वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, हेडर भी आ गया है, पी भी आ गया है, लाइन लिखी हुई है, जिस तरह मैंने वो सब लिखा था वो यहाँ कॉपी कर दिया एज इट इज़। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि टैग के अंदर ब्रैकेट का कलर अलग है, टैग का कलर अलग है और जो टेक्स्ट आप कंटेंट के तौर पे इसमें ऐड कर रहे हैं उसका कलर बिल्कुल अलग है, ठीक है। और जिन टैग्स को ये सपोर्ट नहीं करता या ये कहता है कि ऑब्सोलीट हो गए हैं, उसके नीचे मार्क आ रहा है और लिखा है कि ये आजकल अब इसकी सपोर्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक HTML पर काम किया। अब हम आगे चल करके विजुअल स्टूडियो में नेक्स्ट स्टेप ऑफ HTML5 में काम करेंगे। उसके बाद विजुअल स्टूडियो में हम आगे जा करके प्रॉपरली प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने सेम चीज़ को इस एडिटर में लिखा है। देखें आखिर में मैंने आपको बताया नहीं, अगर आपको कोई कमेंट लिखना है
किसी किस्म का कमेंट लिखना है। कमेंट्स यानी कि कोई ऐसी चीज़ लिखनी है जो कि आपने सोर्स कोडिंग के अंदर लिखनी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये इसका इम्पैक्ट किसी किस्म का पेज पे इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आए। तो मैंने यहाँ एक कोड लिखने का तरीका क्या है कि ये मैंने स्टार्टर में ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन 2 डैश लगाए और 2 डैश और ब्रैकेट करके उसको बंद कर दिया। ठीक है, ये सारा कुछ बन गया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको चलाने के लिए इसको चला भी सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट फौरन, क्योंकि नीचे ये 3 ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, मैं इसको डिज़ाइन में देखूंगा तो ये सारा कंटेंट मुझे एक बेसिक प्रीव्यू के तौर पे यहाँ दिखा रहा है। और अगर मैं इसको प्ले कर दूं, प्ले का बटन जैसे पुराने ज़माने में VCRs में होता था, तो ये जनाब अपना पूरा सब कुछ खोलेगा और एक ऑप्शन भी दे रहा है, इसको ओके कर दीजिए। और आप देखिए ब्राउज़र पे इसने पेज खोला। ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करता हूँ। पेज का एक्सटेंशन लोकल होस्ट ब्ला 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 वेबसाइट नंबर 2 जो कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम था और डिफ़ॉल्ट मेरे पेज का नाम था, ASPX उसका एक्सटेंशन है। जबकि पहले मैंने यही काम एक पाथ के अंदर HTML5 में किया था। दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में सब कुछ चल रहा है। वो नोटपैड में था, ये विजुअल स्टूडियो के थ्रू हमने किया। इस तरह हमने पहला वेब पेज विजुअल स्टूडियो के साथ बना लिया। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही सही। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप हम लेसन नंबर 3 में करेंगे। मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं अगले लेसन